दोस्तों, मैं मोहम्मद रेहान और आप देख रहे हैं इंडियन रोनाल्डो चैनल। और मैं आप के लिए लेकर आया हूं बहुत ही एक्साइटेड न्यूज़, जो हमारे सुमित अंतिल की न्यूज़ है। सुमित अंतिल ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। भारत के स्टार भाला फेंक पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक में पुरुष भाला फेंक F64 वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुमित ने दूसरे प्रयास में 70.59 मीटर का थ्रो किया, जो उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। इतना ही नहीं, सुमित का यह थ्रो पैरालंपिक का रिकॉर्ड है। सुमित के लिए हालांकि इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं रहा, उनका सफ़र कठिनाइयों भरा रहा। सुमित ने बहुत ही मुश्किल भरे हालात में अपना सफ़र शुरू किया। 2015 में हुए सड़क हादसे में उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। सुमित ने कभी हार नहीं मानी और बुलंद हौसलों के साथ अपनी हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया। सुमित अंतिल का जन्म 7 जून 1998 को हुआ था। 3 बहनों के इकलौते भाई। सुमित जब 7 साल के थे तब एयरपोर्ट में तैनात पिता राम कुमार की बीमारी से मौत हो गई। पिता का साया उठने के बाद मां निर्मला ने हर दुख सहन करते हुए चारों बच्चों का पालन पोषण किया। एक मां के लिए बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन होता है, ये आप भी जानते होंगे। और ख़ास करके उनके पति ना रहे तो ये तो और भी कठिन हो जाता है। निर्मला देवी ने बताया कि सुमित जब 12वीं कक्षा में था, कॉमर्स का ट्यूशन लेता था। 5 जनवरी 2015 की शाम को वह ट्यूशन लेकर बाइक से वापस आ रहा था, तभी सीमेंट के कट्टों से भरी ट्रैक्टर ट्राली ने सुमित को टक्कर मार दी और काफ़ी दूर तक घसीटते ले गई। इस हादसे में सुमित को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। निर्मला देवी ने बताया कि हादसे के बावजूद सुमित कभी उदास नहीं हुआ। रिश्तेदारों व दोस्तों की प्रेरणा से सुमित ने खेलों की तरफ ध्यान दिया और साइंस सेंटर पहुंचा, जहां एशियन रजत पदक विजेता कोच वीरेंद्र धाकड़ ने सुमित का मार्गदर्शन किया और उसे लेकर दिल्ली पहुंचे। सुमित ने वर्ष 2018 में एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया, लेकिन 5वीं रैंक ही प्राप्त कर सका। वर्ष 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसी वर्ष हुए नेशनल गेम में सुमित ने स्वर्ण पदक जीत को खुद को साबित किया। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी जो जर्नी होती है वो आसान नहीं होती यहाँ तक पहुँचना। और सुमित ने जो कर दिखाया है, जो देश का नाम रोशन किया है, और पैरालंपिक में जो उन्होंने गोल्ड मेडल ला के अपने इंडिया का नाम और अपने परचम को बुलंद किया है, सुमित अंतिल को मैं दिल से सलाम करता हूँ। उन्होंने जो मेहनत की उसके लिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी होती है जब कोई इंडियन विदेश में जाके खेल को बढ़ावा देता है, खेलता है और उसमें कामयाबी हासिल करता है और हमारे देश का नाम रोशन करता है, तो दिल से खुशी होती है। और ऐसे ही आप लोग भी खेलते रहें, देश का नाम रोशन करें। और मैं चाहता हूं कि हमारे देश वाले हमारे देश का नाम ऊंचा करें, विदेशों में जाके इंडिया का परचम लहराएं और इंडिया को रिप्रेजेंट करें और इंडिया का नाम रोशन करें।
मैं यही चाहता हूँ और मुझे बहुत ही खुशी होती है जब इंडिया के लोग जाके विदेश में इंडिया का झंडा तिरंगा लहराते हैं, तो मुझे दिल से खुशी होती है। और मैं चाहता हूँ कि अपने इंडिया का झंडा ऐसे ही लहराता रहे और इंडिया का परचम बुलंद रहे और इंडिया को हर तरह के खेल, हर तरह के जितने भी स्पोर्ट्स हैं और जितने भी एथलीट्स हैं हमारे, वो ऐसे ही गिव अप ना करें, खेलते रहें और इंडिया का नाम रोशन करते रहें। और मैं यही चाहता हूँ। मुझे भी खुशी होती है और पूरे इंडिया वालों को खुशी होती है जब ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी, सुमित जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया का नाम रोशन करते हैं, तो जाहिर सी बात है खुशी होनी लाजमी है। और कोई भी अगर इस खेल में आगे बढ़ना चाह रहा है, खेलना चाह रहा है, तो तैयारी में लगा रहे, गिव अप ना करे और मेहनत करे। एक न एक दिन सफलता उसको मिलेगी 100%, ये हमारा वादा है। तो प्लीज़ खेलते रहें और इंडिया का नाम रोशन करते रहें और मेहनत करते रहें। जाहिर सी बात है, मेहनत करने से ही सब कुछ होगा, मैदान में आने से ही सब कुछ होगा। बिस्तर में पड़े रहने से कोई चीज़ हासिल नहीं होती, कुर्सी में बैठे रहने से कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती। जब तक एक एथलीट और एक स्पोर्ट्स जब तक मैदान में नहीं आते और मैदान में पसीना नहीं बहाते, मेहनत नहीं करते, और ये जाहिर सी बात है ये एक दिन का काम नहीं है। ये तो सालों साल जो मेहनत करता है, लगा रहता है, डटा रहता है और हिम्मत जुटा के अपने जो भी वो खेल खेलता है, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, और चाहे वो जिस तरह का भी खेल हो, उसको वो खेलता रहता है, तो जाहिर सी बात है एक न एक दिन सफलता उसको मिलती है। तो मेरी यही कामना है कि आप लोग भी ऐसे ही खेलते रहें। जो भी खिलाड़ी हैं हमारे, जो भी एथलीट हैं हमारे, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ऐसे ही खेलते रहें और हमारे इंडिया का नाम रोशन करते रहें और इंडिया को रिप्रेजेंट करते रहें।